बर्बाद हो जाती है। जैसे देखो अपने अंदर ही देखो, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वो ज्यादा बीमार पड़ता है, ज्यादा बीमार पड़ेगा तो साले का लाइफ स्पैन वैसे ही कम है, मारा जाएगा किस दिन, मर जाएगा ना। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी एबायोटिक स्ट्रेस को लेकर रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ, किसी साल बरसात अच्छी नहीं हुई, सॉल्ट कंसंट्रेशन अच्छी हो गई, ठंड ज्यादा पड़ गई, गर्मी ज्यादा पड़ गई, और अगर उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है उस चीज को लेके तो जल जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, प्रोडक्शन ही अच्छा नहीं होगा किसान का, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसे प्लांट बनाए जाए, क्योंकि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अब आती है, आपको जीन ट्रांसफर करना अब आता है, क्यों ना ऐसे प्लांट बनाए जाए जो जिनका टॉलरेंस लेवल इन एबायोटिक स्ट्रेस को लेकर काफी अच्छा हो, जिसके कारण एडवर्स कंडीशन के अंदर भी ये अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। प्लांट की जब ग्रोथ अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है प्रोडक्शन अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं किसान को बेनिफिट मिलेंगे इसके। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। से यानी पढ़ रहे हैं मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। करें भाई स्टार्ट, चलें। तो आपकी एनसीईआरटी का ही चल रहा है भाई, एनसीईआरटी को बस सिंपलीफाई कर रहा हूँ कि कल को खुद से भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरा है, आप ये डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम बहुत सिंपलीफाइड है। टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस, इंक्रीज टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। बच्चों एबायोटिक स्ट्रेसेस को लेकर टॉलरेंस बढ़ाना। एबायोटिक स्ट्रेस बोले तो किसी भी तरीके, एबायोटिक लिविंग के नॉन लिविंग एबायोटिक स्ट्रेसेस बोले तो लाइक ठंडा यानी कि कोल्ड, सूखा यानी बरसात नहीं हुई, सूखा पड़ रहा है, सॉल्ट, सॉइल में सॉल्ट तो होते हैं लेकिन सॉल्ट कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो गई, हीट गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, तो ये सारे क्या है एबायोटिक स्ट्रेसेस है। जैसे मान लो ये आपका कोई नॉर्मल प्लांट है, ये आपका यहाँ नॉर्मल प्लांट ग्रो कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो करने दो। इसकी रूट्स प्लांट की, नॉर्मल प्लांट, अब यहाँ सोइल है, अब सोइल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सोइल में सॉल्ट होते हैं नहीं होते, पहले तो ये बताओ, सोइल में सॉल्ट होते हैं कि नहीं होते, सॉल्ट होते हैं यार, सिंपल सी बात है, मिनरल्स। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा। अब सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है प्लांट का, इस नॉर्मल प्लांट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा तो प्रोडक्शन क्या हो गया, कम। नॉर्मल प्लांट, इस नॉर्मल प्लांट का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, आप आए मेरे पास क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई साइंटिस्ट है, तुम्हारा भाई है वॉरियर। तुमने बोला गुरुजी कुछ करो, किसान आदमी है मारे जाएंगे, हमने कहा लाओ जीन ट्रांसफर कर देते हैं। किस चीज को लेके, एबायोटिक स्ट्रेस को लेकर। प्लांट के अंदर एबायोटिक जो स्ट्रेस है उसको लेकर टॉलरेंस डेवलप हो, ऐसा हमने तुम्हारे भाई वॉरियर, हमारे भाई ने बनवा दिया प्लांट ऐसा। ये ले भैया टेंशन ना ले, तो हमारे राज में कोई टेंशन नहीं, मौज मारेगा, मोहित की फौज करेगी मौज है। ये ला, बोले ये टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन तो लेने का ही नहीं है। क्या ट्रांसजेनिक प्लांट दिखाई दे रहा है आपको, बदला बदला सा, तू बदली बदली लागे, है ना।
ये बदली, तो ये प्लांट बदल गया, ये एबायोटिक स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हो गया। अब जीन आ चुका है इसके अंदर, इस प्लांट में जीन आ गए एबायोटिक स्ट्रेस को लेकर। आप हायर क्लासेस में सीखेंगे, जीन आ गए, सब में आ जाएंगे, पूरे प्लांट में जीन ट्रांसफर हो गए, आपने सेल में ट्रांसफर कर दिए। अब मुझे बताओ प्रोडक्शन अच्छा कि बेकार? प्रोडक्शन अच्छा कि बेकार? प्रोडक्शन बढ़िया, क्योंकि भाई पहले सॉल्ट जिसके कारण प्रोडक्शन कम हो गया था, अब प्रोडक्शन अच्छा हो गया भाई, क्योंकि टॉलरेंस बढ़ गई। टॉलरेंस क्या हो गई? बढ़ गई। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, समझ में आया? समझ में आया? तो ये आपने क्या कर दिया? प्रोडक्शन बढ़ा दिया। डन? डन भाई। तो इंक्रीज टॉलरेंस, क्या आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्या आप जीन ट्रांसफर प्लांट के अंदर टॉलरेंस एबायोटिक स्ट्रेस के टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करा है? बिल्कुल करा है, करते भी हैं। नंबर थर्ड, एप्लीकेशन पूरा हटा दूं अगर बना लिया हो तो? डायग्राम जरूर बना लेना भाई, जैसे मर्जी बना लेना, समझना आपको है, ठीक है? बोलो भाई, हो जाएगा? चलो नंबर फोर, टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल बायो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है अपने टाइम का। फार्मा, PHARMACEUTICL, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आपने हिरोडिन का नाम सुना होगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है अपने टाइम का, बहुत शानदार क्वेश्चन रहा है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आपको पता होगा हम जो हिरोडिन है, हिरोडिन हम ट्रांसजेनिक प्लांट है, क्या ब्रासिका नेपस, आपने नाम सुना होगा। हिरोडिन एंटीकोएगुलेंट, नाम सुना होगा बच्चों आप लोगों ने, एंटीकोएगुलेंट हिरोडिन, सुना है ना? बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है ये, हिरोडिन। बच्चों एक प्लांट होता है ब्रेसिका, ब्रेसिका आप समझ गए हो, मस्टर्ड, मस्टर्ड वाली फैमिली। अरे बोलो, गोभी ब्रेसिका, ओलिरेसिया, अगर आपको याद हो, सब डाइकोट फैमिली है ब्रेसिका, कॉलीफ्लावर वाली। तो अपन हिरोडिन बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल, एक एंटीकोएगुलेंट है, ब्रेसिका नेपस से। देखना प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भैया, प्रोडक्शन ऑफ हिरोडिन, एंटीकोएगुलेंट है हिरोडिन इन सीड्स, इसके सीड्स में ऑफ ट्रांसजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमने जीन ट्रांसफर कराया इस प्लांट में। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा? ब्रेसिका नेपस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ब्रेसिका नेपस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बोलो भाई, हिरोडिन क्या है मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम से बना दूंगा। हिरोडिन एक प्रोटीन है, हिरोडिन इज अ प्रोटीन that prevents blood clotting, एंटीकोएगुलेंट हो गया ना, that prevents blood clotting। बोलो भाई, that prevents blood clotting। अब आप क्या करोगे, वो जीन जो नॉर्मली हिरोडिन बनाता है उसको लेबोरेटरी के अंदर आप बनाओगे, और उसके बाद आप क्या कर दोगे, ब्रेसिका नेपस जो प्लांट है, नॉर्मल प्लांट, उसके अंदर ट्रांसफर कर दोगे आप। बोलो भाई, अब जो क्या होगा, नॉर्मल ब्रेसिका नेपस में तो ये जीन होता ही नहीं है हिरोडिन बनाने का, हिरोडिन प्रोटीन है ना, तो ये बनाने का जीन है ही नहीं उसके पास, लेकिन अब आपने जीन ट्रांसफर कर दिया है तो अब वो बनाएगा ब्रेसिका नेपस। अब जो वो प्लांट बना रहा है वो ट्रांसजेनिक प्लांट है। इतना लिख लिया हो तो बता देना, फिर मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। बोलो भाई, हो गया? हटाऊं? हटा दूं? तो डायग्राम से समझा देता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। ये आपका नॉर्मल प्लांट, ये आपका नॉर्मल प्लांट,
अब ये हिरोडिन का प्लांट है। ये हिरोडिन मतलब सीड है, ये नॉर्मल प्लांट है, नॉर्मल प्लांट। बोलो भाई, अब बताओ ये जो सीड होगा, ये जो सीड है इसका, इसमें हिरोडिन प्रेजेंट कि एब्सेंट? हिरोडिन एब्सेंट, हिरोडिन एब्सेंट। बोलो भाई, इतनी बात तो समझ आ रही है। अब आप क्या करेंगे, जीन ट्रांसफर करेंगे। किसका जीन ट्रांसफर करेंगे? जीन ऑफ हिरोडिन सिंथेसिस, हिरोडिन सिंथेसिस। अब जो वो प्लांट बनेगा, क्या वो नॉर्मल प्लांट होगा? ना। अब जो वो प्लांट है वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। अब जो वो प्लांट होगा, कैसा प्लांट होगा? ट्रांसजेनिक प्लांट। अब समझ में तो आ रहा है तुम लोगों के? ओ भैया,